घर एक जन्नत। क्या इंसान अपने आप से बगावत कर सकता है? क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी मोहब्बत को अपने ही अंदर दफन करना चाहे और ये जाहिर करे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यह खुद से बगावत ही हुई। माँ, क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो? आप सरमद अंकल से मोहब्बत करती थी? हाँ, करती थी, क्योंकि उस उम्र में शायद मोहब्बत के बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं होता। क्या अब भी सरमद अंकल से मोहब्बत करती हैं? माँ, सरमद अंकल ने कहा था कि अगर आप इनकार करें तो मैं जवाब आपकी आंखों में तलाश करूं। मुझे अच्छी तरह याद है मम्मी, आपने पापा के साथ कितनी मुश्किल लाइफ गुजारी है। जैसे सरीना आंटी को सरमद अंकल से मोहब्बत नहीं मिल सकी, उसी तरह आपको पापा ने माँ, हम बस कर दो। मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। ओके, आई एम सॉरी। थैंक्स। मैं हानि की वजह से बहुत परेशान हूँ सारा। फिक्र तो मुझे भी बहुत है। ममा के एक्सीडेंट पर वो नहीं आई, डेथ की खबर मिलने पर वो नहीं आई। कभी कभी तो मुझे लगता है वो हम सबसे नाराज है। नाराज तो वो शादी के वक्त भी थी ना। अमार की वजह से। हाँ, जब अम्मा ने अपनी सच्चाई का यकीन दिला दिया तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। हानि समझदार है सारा, वो उस बात को दिल में रखकर हम सबसे अब तक नाराज नहीं रह सकती। फिर पता नहीं क्या बात है, उन दोनों ने बहुत फॉर्मल सा ताल्लुक रखा हुआ है हमारे साथ। सोच रहा हूँ किसी दिन खुद चला जाऊं। आप एक दफा मामू से बात कर लें इस बारे में। मैं उनसे बात नहीं करूंगा सारा। हो सकता है कि मामू हानि और सुफियान के इस रवैये की वजह जानते हों। फिर सुफियान उनके दोस्त का भांजा है। उन्हें अपने सिवा किसी की फिक्र नहीं है सारा। सैफ, मम्मी कहती हैं कि मामू का कोई कसूर नहीं है। प्लीज सारा, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। मैंने पापा के लहजे में ममा के लिए हमेशा नफरत सुनी, तो मैं कैसे मान लूं पुप्पो की बात कि पापा का कोई कसूर नहीं है। शर्मीन बेटा, फारिग हो? जी अम्मी। बेटा, ये वलीद की शर्ट है, देखो इसके बटन लूज हो रहे हैं, ये ठीक कर दो जरा। जी मैं कर देती हूँ। माँ, हम तो वलीद की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। ये छोटे छोटे काम होते हैं बीवियों के करने के, मगर उसे तो जैसे वलीद की परवाह ही नहीं। अम्मी, वो जिस माहौल में पली बड़ी है ना, वहाँ इन सब चीजों पर इतना गौर नहीं किया जाता। ठीक कहती हो तुम, कभी उसे रिश्तों का एहसास नहीं।
आंटी की तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। बुखार तो कम हो गया लेकिन वीकनेस ज्यादा हो गई। कहीं आंटी ये ना सोचे कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले आया। नहीं, वो तो ये चाहती थी कि मैं कल भी ना रुकती। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें ज्यादा बीमार कर देती हूँ। क्यों? वो भी तुमसे तंग आ जाती है? जी नहीं, वो तंग नहीं आती मुझसे। और हाँ, अगर आप तंग आते हैं तो साफ साफ कह दीजिए। कह तो दूं साफ साफ, तुम्हें बुरा लग जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट किडिंग ऑनेस्टली। ऐसा मजाक कभी अपनी फूफो के सामने मत कर लीजिएगा। ट्रू दैट। वलीद, मम्मा बहुत डिस्टर्ब है। पापा की वजह से? एक बात पूछो वलीद, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ एक दूसरे से नजरें चुराई जा सकती हैं? नहीं, जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ इंसान आंखों में आंखें डालकर अपने सवालों का जवाब तलाश करता है। और अगर मोहब्बत होने के बावजूद नजरें ना मिलाएं तो फिर वो इंसान जानबूझकर खुद को अजियत दे रहा होता है और कुछ भी नहीं। मम्मा भी इसी अजियत से गुजर रही। वालेकुम अस्सलाम। वो सरमत कहाँ रह गया? पापा घर नहीं आए? ऑफिस से निकल आया था क्या? नहीं, जब मैं निकला हूँ उस वक्त तो वो ऑफिस में थे। क्या बहुत ज्यादा काम है आजकल ऑफिस में? नहीं तो। सुबह नाश्ता किए बगैर चला जाता है और रात को देर से लौटता है। ये शख्स खुद को किस बात की सजा देना चाहता है? मैं कॉल करता हूँ। रहने दो, कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, इसका सेल फोन ऑफ। बेबी आगे कहाँ रह गए थे पापा आप? फूफो भी परेशान थी, आपका फोन भी बंद है। कहाँ रह गए थे सरमत? पापा मैं कोई बच्चा तो नहीं, आप फिक्र में क्या करें? बच्चों वाली हरकतें ही हैं तुम्हारी। अब जाओ अम्मी से मिल लो, कई बार पूछ चुकी हैं तुम्हारा। जी मैं भी जरा फ्रेश हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, पप्पू परेशान हो रही थी, पापा अभी तक नहीं आए। तो आप फोन कर लेते। अभी तो आए हैं और तुम भी सीधे ऊपर आ गई। वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी और पुप्पो ने ये तक नहीं पूछा कि मम्मा की तबीयत कैसी है। छोटी छोटी बातों को फील नहीं करते। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग वापस आ चुके हैं। नो प्रॉब्लम, हमारी गैर मौजूदगी में इस कमरे में आना मना थोड़ी। नहीं, वो मैं ये शर्ट हैंग करने आई थी, इसके बटन्स थोड़े लूज थे तो मैंने टाइट कर दिए। माय प्लेजर। आपके बटन ठीक करने की ड्यूटी शर्मीन की कब से हो गई? हाँ भाई, अब तुम ख्याल नहीं रखोगी मेरा तो लोग तो रखेंगे। ओह, तो शर्मीन अब आपका ख्याल रखिएगी। क्या हो गया? मजाक कर रहा हूँ। बड़ी, मुझे मजाक में भी ऐसी बातें नहीं पसंद। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जस्ट किडिंग, एक छोटा सा काम किया उसने बस। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि उसने काम किया, बल्कि इस बात का है कि आपने उससे ये काम करवाया है। मैं वापस आती हूँ, मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे क्या?
आपके दिमाग में साजिशों के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? तमीज से बात करो मुझसे। मैं तो आपसे बात करना ही नहीं चाहती बुबू, लेकिन आपके इरादे मुझे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। साफ साफ कहो, क्या बात है? इल्जाम आप लोग खुद दूसरों को देते हैं और किसी की गैर मौजूदगी से खुद मुकम्मल फायदा उठाते हैं। बस कर दो माँ, अगर शर्मीन वलीद के कमरे में चली गई तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? बात शर्मीन के कमरे में जाने की नहीं है, बल्कि बात नियतों की है। देख लो वलीद, इसने आते ही मेरे साथ तकरार शुरू कर दी है, लेकिन कसूर इसका भी नहीं, माँ की तरबियत का असर है। स्टॉप इट! मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलिएगा। माँ, तुम अंदर जाओ। लेकिन वली, आई से तुम अंदर जाओ। आई एम सॉरी पप्पू, मुझे आइडिया नहीं था कि माहम आपसे इस तरह बदतमीजी भी कर सकती है। आई एम सॉरी अगेन। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी कैफियत को नहीं समझ सकती? तुम्हारा दिनों का नहीं, बहुत सालों का साथ था। तुम जबान से ना भी कहो तब भी मैं जान सकती हूँ जरीन के जाने के बाद उसकी कमी तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देती। अम्मा, आपका बेटा बहुत अकेला है। जरीन का जाना खुदा का हुक्म था बेटे, लेकिन तुमने खुद को जिस तरह अकेला कर लिया है ना, वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। वाकई जरीन ने मुझे अकेला कर दिया। बच्चे मुझसे बात करना नहीं चाहते, सिर्फ मुझे देखता है तो रास्ता बदल लेता है। वलीद बात करता है तो देखता तक नहीं। मैं मुजरिमों की तरह नहीं जीना चाहता हूं। वक्त के साथ सब समझ जाएंगे, लेकिन अगर तुमने हौसला छोड़ दिया तो इस माँ का क्या होगा? कोशिश तो पूरी करता हूं कि खुद को समेटे रखूं। समेटना पड़ेगा मेरे बच्चे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग गंवाने के बाद उनकी कदर करते हैं। काश उनकी जिंदगी में ही हमें एहसास हो जाए कि किसी की हमारे लिए क्या है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें हो क्या जाता है। अगर आपको इस घर में होने वाली साजिशों का अंदाजा हो जाए तो आप मेरा मूड खुद ब खुद समझ जाएंगे वलीद, लेकिन आप तो इन साजिशों को खुद हवा दे रहे हैं। मेरे साथ इस टोन में बात मत किया करो तुम। सबके सामने डांट दिया मुझे, मीन्स के मैं गलत हूँ। अगर तुम्हारी गलती होगी तो मैं डांटूंगा तुम्हें। दिस इज माई राइट। कहाँ गलत हूँ मैं वलीद? वो लोग आपको मुझसे छीन रहे हैं और आप भी उन्हीं के साथ हैं। प्लीज शक नहीं करो। क्यों बदगुमान बन रही हो? जब आपको अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए शर्मीन की जरूरत पड़ेगी तो क्या सोचूंगी मैं?
ओह माय गॉड, मैंने उसको शर्ट नहीं दी थी माम, उसने खुद देख ली होगी। तो मना कर देते उसे, कैसे तकल्लुफात में ना पड़े। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि तुम उनके पास पहुंच गई लड़ने के लिए। सॉरी विनीत, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जरीना आंटी की तरह सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करूंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। माम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो तुम इस तरह रिएक्ट करो, अंडरस्टैंड? आप चाहे ना माने लेकिन फुप्पू की रात। प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करनी अब। ओके, मैं शाम तक आपको बता दूंगा। विश यू गुड लक, बाय। सर क्या हुआ है? दुबई में फिल्म का प्रीमियर है। फिल्म रिलीज हो रही है और मुझे दुबई बुलाया जा रहा है। तो खुशी की बात है ना सर, और आप उदास होकर बैठ गए। यूएई और पाकिस्तान में एक ही वक्त में फिल्म रिलीज हो रही है। ये वो लम्हा है जिसका मुझे बहुत इंतजार था, लेकिन आज ये खबर सुनकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। समझ सकती हूँ, हिमानी ने हमेशा आपको बहुत सपोर्ट किया था और आज आप जहां तक पहुंचे सिर्फ हिमानी के सपोर्ट की वजह से ही है। सिर्फ सपोर्ट नहीं था, उन्हें बहुत एतमाद था मुझ पर। वो जानती थी कि उनका बेटा जिंदगी की हर बाजी जीत सकता है। उनका यकीन उनका मान था, उनके इस मान को कभी खत्म मत होने दीजिएगा। घर एक